सन 2000 से 2007 तक विश्व के 7 अजूबों में अपनी जगह बनाने वाला ताजमहल की खूबसूरती भला कौन नहीं जानता। इसका निर्माण सन 1653 में मुग़ल सम्राट शाहजहां ने अपनी 13वीं पत्नी प्रिय मुमताज़ की याद में बनवाया था। आज की वीडियो में हम ताजमहल के इतिहास के बारे में बात करेंगे। उसके पहले आप फैक्ट्स वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। विश्व की धरोहर, भारत का गर्व, भारत की शान ताजमहल को सन 1631 में शुरुआत करके सन 1653 में इसका काम ख़त्म किया गया। इसे बनने में लगभग 22 साल लगे थे और इसमें लगभग 20,000 मज़दूरों ने काम किया था। भारत के मज़दूरों के अलावा यहाँ तुर्की और फ़ारस से भी मज़दूर लोग काम करने आए थे। इस महल को शाहजहां ने अपने प्रिय पत्नी मुमताज़ की याद में मकबरा के रूप में बनाया गया था। इसे सफ़ेद संगमरमर के द्वारा बनाया गया था। आज दुनिया भर से लोग इस ताजमहल को देखने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि इसे एक मोहब्बत का मंदिर भी कहा जाता है। यमुना नदी किनारे यह बसा स्मारक एक विस्मरणीय स्थल है। सन 1631 में मुग़ल सम्राट शाहजहां ने भारत में अपने जीत का परचम लहरा दिया था। ताजमहल को मुग़ल सम्राट शाहजहां ने अपनी सबसे प्रिय पत्नी मुमताज़ महल के याद में बनवाया था। मुमताज़ महल की मृत्यु अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त हो गया था। उनके 14वें बच्चे का नाम गौहर बेगम था। ताजमहल भारत के आगरा शहर में यमुना नदी के तट के किनारे में बसा एक विश्व स्मरणीय धरोहर है। ताजमहल में मकबरे और निर्माण घर का भी समावेश है। साथ ही इसके दोनों ओर हरे भरे गार्डन भी हैं। ताजमहल का निर्माण सन 1653 ईस्वी में पूरा हो चुका था और उस समय लगभग इसकी कुल लागत 32 मिलियन रुपए थी। उस समय लगभग 20,000 से अधिक मजदूरों ने इस ताजमहल को बनवाने में अपना योगदान दिया था। उस्ताद अहमद लाहौरी को प्रायः मुख्य प्रधान रूपांकनकर्ता माना गया है। 1983 ईस्वी में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर बना। साथ ही इसे विश्व में धरोहर में आने वाली मानवीय कृतियों में माना गया। ताजमहल को भारत के इस्लामिक कला का रत्न भी कहा गया। उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने लेख द टेयर ऑफ टेप द टाइम्स ऑफ में भारत के इस गर्व ताजमहल के बारे में अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते हुए भारत के सामने प्रस्तुत किया था। हर साल ताजमहल को लगभग दूर दूर से 9 से 10 मिलियन तक देखने आते हैं। 2007 में ताजमहल को विश्व के 7 आश्चर्यजनक सूचियों में शामिल किया गया था। अब करते हैं बात ताजमहल के वास्तुकला और बनावट के बारे में। ताजमहल को प्राचीन पर्शियन और मुग़ल परंपराओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था, जिसमें अधिकतर प्रेरणा उन्हें भारतीय प्राचीन मुग़ल कालीन हुमायूं का मकबरा और जामा मस्जिद से मिली। उस समय इमारतें लगभग लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी, परंतु शाहजहां ने इसे सफ़ेद संगमरमर से बनाने की सोची। इससे ताजमहल की सुंदरता को 4 चांद लग गए। बेगम मुमताज़ की कब्र बड़ी और सफ़ेद मार्बल से बनाया गया है। उनकी कब्र को काफ़ी अलंकृत किया गया है। प्राचीन मुग़ल इस्लामिक धर्म के मान्यता के अनुसार इस कब्र की मुख दाएं और मदीना मक्का की तरफ है। उनकी कब्र का आधार लगभग 55 मीटर है। इसके ऊपर किया गया सुलेखन और प्रशंसा मुमताज़ की याद में किया गया है और कब्र के ऊपर किया गया श्रृंगार बहुमूल्य पत्थरों और रत्नों से जड़े हैं। शाहजहां की कब्र मुमताज़ की कब्र के दक्षिण की तरफ है।
दोस्तों, ताजमहल के पीछे एक बहुत चर्चित कथा भी है। इससे कहा जाता है कि मानसून की पहली वर्षा की बूंदें मुमताज़ और शाहजहां की कब्र के ऊपर पड़ता है, और इसका व्याख्या स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने लेख में किया है। आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे बना यह सफ़ेद संगमरमर का इमारत विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। भारत का यह गौरव है और दूर दूर से लोग इसे यहाँ देखने आते हैं। और दूधिया चांदनी में यह बना ताजमहल के ऊपर कितनी भी उपमा दी जाए कम है। ऐसा कहा जाता है कि जिन कारीगरों ने इस ताजमहल को बनवाया था, शाहजहां ने उन सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। लेकिन ऐसी कई तरह की बातें हैं जो ताजमहल के ऊपर किया गया है। लोग इस ताजमहल को मुग़ल सम्राट शाहजहां और मुमताज़ के मोहब्बत की निशानी मानते हैं। विश्व प्रसिद्ध इस इमारत को दूर दूर से लोग देखने आते हैं और काफ़ी लोकप्रिय यह आगरा का स्थित ताजमहल लोगों के बीच प्रशंसनीय है। ताजमहल के बनने में जो सामग्रियों को उपयोग होता था और काफ़ी भारी सामग्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण करने के लिए लगभग 1500 हाथियों का उपयोग किया गया था। इतिहासकारों का यह मानना है कि शाहजहां ने नदी के दूसरी तरफ एक काले पत्थरों से ताजमहल बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अपने ही बेटे औरंगजेब से लड़ाई होने के कारण उनकी यह योजना अधूरी सी रह गई। ताजमहल को अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ की याद में बनाया गया था और कहा जाता है कि मुमताज़ महल की मृत्यु का गहरा असर शाहजहां को पड़ा था। उनकी मृत्यु के बाद ही शाहजहां की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। कहा जाता है कि शाहजहां मरते दम तक मुमताज़ को भूल नहीं पाए थे। ताजमहल की चारों ओर स्थित मीनारें एक आईने की तरह प्रतिबिंबित होती है। इसे भी लोग चमत्कारिक मानते हैं, बल्कि कई कारीगर भी इस आश्चर्यचकित दृश्य को समझा नहीं पाए हैं। तकरीबन 17 हेक्टेयर में फैला यह ताजमहल का क्षेत्र गार्डन और मस्जिदों से परिपूर्ण है। ताजमहल की कुल ऊंचाई लगभग 73 मीटर है। ताजमहल दिन में अलग अलग तरह से अलग अलग रंगों में दिखाई पड़ता है। सुबह के समय वह हल्का सा गुलाबी और शाम में दुधेरी सफ़ेद और रात में हल्का सुनहरा दिखाई पड़ता है। लोगों का रंग बदलने से तात्पर्य महिलाओं के मूड और स्वभाव के बदलने से है। ताजमहल की दीवारों पर काफ़ी अद्भुत और बहुमूल्य कीमती रत्ने जड़े हुए थे, परंतु 1857 की क्रांति पर ब्रिटिश सरकार ने काफ़ी हानि पहुंचाई थी। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट शेयर करना ना भूलें।